गुड मॉर्निंग। तो आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्रवाद। इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसका उदय कहाँ से हुआ और इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो राष्ट्रवाद का साधारण शब्दों में इसका अर्थ देखें तो अपने राष्ट्र के प्रति और अपने देश के प्रति गर्व होना और अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना होता है। राष्ट्रवाद उन लोगों द्वारा व्यक्त की गई विचारधारा है जो दृढ़ता से मानते हैं कि उनका राष्ट्र अन्य सभी राष्ट्रों में से सबसे श्रेष्ठ है। तो हम श्रेष्ठता को देखें तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे धर्म, जाति और भाषा, संस्कृति के आधार पर उनका जो राष्ट्र है सबसे श्रेष्ठ है। और इसकी और आसान शब्दों में इसकी परिभाषा को देखें तो राष्ट्रवाद ऐसे लोगों का समूह होता है जो ऐतिहासिक परंपरा, भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर इन सबको एकीकृत करता है। तो इन सब शब्दों में हमने जानी राष्ट्रवाद की परिभाषा या अर्थ। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो राष्ट्रवाद का उदय 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। तो उस समय के दौरान यूरोप में कई तरह की राजनीतिक और सामाजिक जो परिवर्तन थे वो हो रहे थे। उन परिवर्तनों में शामिल था जैसे नेपोलियन युद्ध और औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। ये सब यूरोप में जो परिवर्तन हो रहे थे उनमें शामिल थे। तो ये इस प्रकार के परिवर्तन थे, ऐसे परिवर्तन थे जो वहाँ के लोग थे देख रहे थे, लड़ाई दंगे या कुछ भी परिवर्तन। तो इन परिवर्तनों ने उन लोगों की जिंदगी थी, उन लोगों की जो सोच विचार की क्षमता थी उनमें काफ़ी बदलाव आए। तो उनको एक पता होने लगा कि हाँ, हमारा भी कोई राष्ट्र है। तो धीरे धीरे ये उनकी सोच में आता गया और एक राष्ट्रवाद एक नया रूप लेता गया। तो इसमें हमने जाना है कि राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ था। तो अब हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद होने के कारण क्या क्या होते हैं। इसी के साथ साथ राष्ट्रवाद 3 तरह के होते हैं, जैसे इसके स्टार्ट होते हैं सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक रूप में देखें तो दीर्घकालिक स्थितियों और प्रथाओं से लगाव होना, ये सब ऐतिहासिक रूप से हैं। और राजनीतिक दृष्टि में देखें तो सत्ता या स्वायत्ता की इच्छा होना। और सामाजिक दृष्टि से देखें तो समूह मूल्यों, रीति रिवाजों और परंपराओं के प्रति चिंता होना, ये सब भी राष्ट्रवाद का ही रूप है। इन्हीं वजह से सिर्फ राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है। इसमें हमने जाना कि राष्ट्रवाद होने के कारण क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की श्रेष्ठता की भावना इसे देशभक्ति से अलग करती है, जबकि देशभक्ति की विशेषता है अपने देश के प्रति गर्व और उसकी रक्षा करने की। वहीं राष्ट्रवाद क्या है, अहंकार और संभावित सैन्य आक्रामकता पर गर्व करता है। एक तरफ देखा जाए देशभक्ति में सिर्फ देश, अपने राष्ट्र या देश के प्रति लगाव होना, प्रेम होना, और राष्ट्रवाद का अर्थ है उसमें अहंकार होना। किसी एक समूह को किसी देश का एकमात्र वास्तविक नागरिक स्थापित करने के लिए ऐसे तरीके का उपयोग किया जाता है। तो तेजी से बढ़ती इस वैश्वीकृत दुनिया में राष्ट्रवाद बेहद खतरनाक भी हो सकता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज का टॉपिक है कॉलोनियल अप्रोच। कॉलोनियल अप्रोच टेल्स अस अबाउट द डिजायर एंड जस्टिफिकेशन ऑफ इंपीरियल रूल। इस अप्रोच में जो रिसर्चर्स है, हिस्टोरियंस है, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हुए हमें ये बताया है कि जो इंपीरियल रूल है वो मतलब बहुत ही सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू इंडियन सोसाइटी। उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर को इंडियन सोसाइटी के कंपैरिजन में बहुत ही सुपीरियर बताया है और उसको क्रिटिसाइज किया है। इस अप्रोच में बेसिकली जो हमारे हिस्टोरियंस है, जो मेजर हिस्टोरियंस जो इस अप्रोच में इमर्स्ड होते हैं वो है जेम्स मिल, एल्फिनस्टोन, विंसेंट स्मिथ। और इनकी कुछ फेमस बुक जिनमें उन्होंने तो इसमें जो कुछ हिस्टोरियंस की जो फेमस बुक है जिन्होंने इसको अप्रोच को डिफाइन किया है वो है जेम्स मिल की द अप्रोच और टू, हाँ, तो वो विंसेंट स्मिथ की बुक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एल्फिनस्टोन की है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
और इस अप्रोच के कॉलोनियल अप्रोच के कुछ मेजर करेक्टरिस्टिक्स है ओरिएंटलिज्म ऑफ इंडिया। इस अप्रोच की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है ओरिएंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर ब्रिटिशर्स कहते हैं कि जो इंडियंस हैं, बर्मा है या चाइना है, ये अपनी खुद की डेवलपमेंट, अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट करने के इंस्टेड वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ज़्यादा फोकस करते हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने इनर पीस को डेवलप करने में ज़्यादा फोकस लगे हुए हैं। हालांकि उन्हें अपनी खुद की सोशल डेवलपमेंट करनी चाहिए, बट वो अपने अंदर की डेवलपमेंट में वो ज़्यादा फोकस करते हैं। और दूसरा है यूनिफाई द इंडियंस। इस में ब्रिटिशर्स का ये मानना है कि ये वो उन्होंने ही ब्रिटिश इंडियंस को यूनिफाई किया है, उनमें यूनिटी लाई है। और उनके अगर वो नहीं होते तो इंडियंस के अंदर किसी भी यूनिटी नहीं होती, वो बिखरे हुए ही रहते टुकड़ों के अंदर। सपोज करना। तीसरा पॉइंट है सोशल डार्विनिज्म। डार्विनिज्म का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स अपने आप को सबसे फिटेस्ट और अपने सुपीरियर मानते हैं, कि वो सबसे फिट और सुपीरियर है हर किसी को, हर स्टेट को रूल करने में। उसे हम डार्विनिज्म कहते हैं। तो इस बेसिकली इस अप्रोच में ये कहा गया है कि जो रिसर्चेज उन्होंने ये बताया है कि जो इंडियंस है उनको अगर वो रूल करने नहीं आते तो वो इंडियन वैसा ही पिछड़ा हुआ, हाँ, बैकवर्ड में ही रहता। और ये उन ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया को आज बहुत ही सपोर्ट किया है, उसमें डेवलपमेंट की है। इस अप्रोच में बेसिकली रिसर्चर्स ने बस यही बताया है। गुड मॉर्निंग। तो आज का मेरा टॉपिक है कल्चर। कल्चर क्या है? हमारी संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है जो 5000 वर्ष पुरानी है। तो विश्व की पहली और महान संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति को माना जाता है। और तो विश्व की पहली और महान संस्कृति भारतीय संस्कृति को माना जाता है। तो विविधता में एकता का कथन यहाँ पर आम है। अर्थात भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहते हैं। विभिन्न धर्मों के लोगों की अपनी भाषा, खाने की आदत और रीति रिवाज आदि अलग है, फिर भी वो एकता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहते हैं। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारा कल्चर है, जो हमारे रीति रिवाज है, हमारा धर्म है, हमारी जाति है, हमारा रहने का तरीका है, हमारा दूसरों के समान आदर करने का तरीका है, वो सब हमारी संस्कृति में आता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृति अपनाई जाती है। जैसे स्टार्टिंग से, बचपन से लेकर बच्चों को संस्कृति सिखाई जाती है, ठीक है, दूसरों के समान आदर करना, दूसरों की इज्जत, रिस्पेक्ट करना, तो वो हमारी सब संस्कृति में आता है। तो भारत में जो विवाह का बंधन है वो लगभग प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है, वो भी हमारे रीति रिवाज है। जो विवाह में अनेकों प्रकार की रस्में अपनाई जाती हैं वो सब हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति में ही आता है। तो भारत में अनेकों प्रकार के धर्म अपनाए जाते हैं, जैसे ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, वो सब एक संस्कृति ही है। सब अपनी संस्कृति के अनुसार एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। और पूरे विश्व भर में भारतीय संस्कृति बहुत ही प्रसिद्ध है और विश्व के बहुत रोचक और प्राचीन संस्कृति के रूप में इसको देखा जा सकता है। अलग अलग धर्मों और परंपराओं, भोजन, वस्त्र आदि से संबंधित लोग यहाँ रहते हैं, जिसमें हम अलग अलग, जैसे कि हमारे जो संस्कृति है, हर देश में अलग अलग संस्कृति अपनाई जाती है। जो जिस धर्म में वो अपनी संस्कृति के हिसाब से रहते हैं। तो भारतीय संस्कृति एक प्राचीन और प्रसिद्ध संस्कृति है। थैंक यू।